बाबर आजम को एक बार फिर T20 की कप्तानी देने का फैसला हो गया है और बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत संभाले। तो बस ये सर्कस बोर्ड है। आप देखें कि अगर बाबर आजम को जब हटाया गया था वो इस वजह से हटाया गया था कि वो 4 साल से उस तरह की उनको पहले मौका दिया गया, फिर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उनको हटाया गया। तो आपको मुबारक हो बहुत बहुत यार, मेरे लिए तो क्रिकेट ज्यादा है। मैं बाबर आजम तो पता नहीं कितने आए कितने पाकिस्तान में चले गए भाई। बाबर आजम के साथ फिर इस तरीके से किया जाएगा, फिर उसको धक्के ठुड्डे मार के उसको कप्तानी से फारिग किया जाएगा। आपने सोचा है कभी कोई, अभी वो शाहीन को ले लो, अभी उसको बनाया नहीं है, 4 या 5 मैचेस का है जी, उसको चेंज कर दो तुम। और भाई ये क्या मजाक है, ये क्या बोर्ड है? आप ग्रुपिंग कर रहे हैं टीम के अंदर। पीएसएल की परफॉर्मेंस में आप शाहिनशाह अफरीदी को ड्रॉप कर रहे हैं, बाबर आजम को अपनी शराइत पे लेकर आ रहे हैं। पीएसएल की परफॉर्मेंस में जो इमाद वसीम आ रहे हैं, आमिर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, वो पता नहीं मिस्टर ख्वामा खा बन के क्यों पाकिस्तान की टीम में जो इंडक्ट किए जा रहे हैं। का फैसला अगर आप पूछेंगे मुझे भी नहीं पता भी क्या है। कैंप खत्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि कैंप खत्म होने तक हम डिसीजन ले लें। शाहीन शाह अफरीदी की जगह अगर कोई भी होता उसको हटाना आसान था, लेकिन शाहिद अफरीदी के दामाद को कैप्टनसी से हटाना आसान नहीं है। शाहिद अफरीदी ने जिस तरह आज रिएक्ट किया, जाहिर है उनके दामादे शाहीन उनकी क्रिटिसिज्म बनती है। इस सिचुएशन में क्या बाबर आजम को कप्तानी दोबारा से लेनी चाहिए? मैं समझता हूं मेरी राय है कि उसको नहीं लेनी चाहिए। बाबर आजम को सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलना चाहिए। देखिए 9 ट्रॉफियां वो नहीं जीत सका है, उसकी कप्तानी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि शाहीन को आपने बनाया है, कीप हिम एज अ कैप्टन टू द वर्ल्ड कप, फिर आप डिसाइड करें कि क्या होना है। अगर आपने अभी कप्तान चेंज किया तो टीम आपकी डिवाइड हो जाएगी। हमने रखी भी है कि भाईजान जो आप मुझे अगर कप्तानी दी है देनी है तो मुझे जो है वो फुल जो है वो ताकत दी जाए, प्रोटोकॉल दिया जाए भाई कि भाई मैं ही जो है सारा करूं, मैं अपनी मर्जी की टीम बनाऊं, जिसे दिल लाए उसे बाहर बिठा दूं, जिसे दिल लाए उसे खिला लूं। एक अजीब सा एक मैसेज जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि अभी हमने 4 महीने पहले हटाया एक बंदे को और 4 महीने बाद हम फिर उसी को, अगर बाबर आता है तो फिर हम 4 महीने बाद उसी को वापस लेके। अब सवाल ये है कि क्या बाबर आजम सिर्फ T20 के कप्तान बनेंगे या तीनों फॉर्मेट से वापस आएंगे? क्योंकि हमने शान मसूद को टेस्ट मैचों में लॉन्ग टर्म कप्तान अनाउंस किया हुआ है, उनको हमने 2 साल के लिए कप्तान बनाया। दोस्तों पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, जिसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहा जाता है, वो दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बनाने की सोच रहा है, क्योंकि शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी की क्षमता पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि बाबर आजम को अगर फिर से टीम की कप्तानी दे दी जाए तो बाबर आजम अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। यानी कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरे तरीके से फंस चुका है, या कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिमाग खराब हो गया है। सभी के सभी सारे के सारे पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट इस समय ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा ऑप्शन नहीं है, उसकी अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं है। वो बैटिंग अच्छी कर लेता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर और जो क्रिकेट की समझ है, ओवरऑल क्रिकेट चेस बोर्ड की समझ, वो बाबर आजम के पास नहीं डेवलप हुई है इस समय। ऐसे में उसे टीम का कप्तान बनाना बड़ी गलती साबित होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाबर आजम ने पता नहीं कोई पर्ची दी है कोई, या पैड दिया है पूरा का पूरा लिख के। क्या मजबूरी है कि बाबर आजम को लाना ही लाना है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को भी आपने इतनी ज्यादा सीरीज दी नहीं है। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस में पाकिस्तान की टीम बननी नहीं चाहिए। पीएसएल की परफॉर्मेंस में आप शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर रहे हैं, बाबर आजम को अपनी शराइत पे लेकर आ रहे हैं। पीएसएल की परफॉर्मेंस में जो इमाद वसीम आ रहे हैं, आमिर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, वो पता नहीं मिस्टर ख्वामा खा बन के क्यों पाकिस्तान की टीम में जो इंडक्ट किए जा रहे हैं। अली देखें यार, प्लेयर्स का आपस में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, और फिर जब से इमाद और इसकी वापसी हुई है आमिर की, तो आप ये समझ लें कि शायद अब जरा वो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। इनको कोई सकाल में बेंच पे बिठा भी नहीं पाएगा, इन्होंने तमाम मैचेस खेलने होंगे, ठीक है। फिर आजम भी है इसके अंदर, फिर आपने उस्मान को भी रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे तो बाबर आजम मतलब जिसके साथ यही है कि रन आपको चाहिए तो बाबर कर देगा, जीत आपको चाहिए तो उसका कप्तान आपको नहीं मिला, आपने शादाब को भी लिया, आपने शाहीन को भी लिया। अब शादाब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर किसी को कोई फिक्र नहीं है। शाहीन जिसने 4 मैचेस के ऊपर, जिसको इस बात पे आप कह रहे हैं कि यार वो शायद हमारे लिए अच्छा ना हो, बाबर हमारे लिए अच्छा होगा, तो वो मकासद क्या है मुझे ये बता दें कि भैया लड़के वही हैं, आपने पुराने की भी 2 उठा लिए। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आपका मकसद है कि आपके पास अगले 3 सालों के लिए कोई प्लान है आपके पास? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो अगर वो क्या कहते हैं ना, तार पे अगर हाथी बैठा हुआ है तो भी आप मान लें हाथी बैठ सकता है तार के ऊपर। तो बस ये सर्कस बोर्ड है। आप देखें कि अगर बाबर आजम को जब हटाया गया था वो इस वजह से हटाया गया था कि वो 4 साल से उस तरह की उनको पहले मौका दिया गया, फिर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उनको हटाया गया। और उसके अंदर आप देखें कि वहाब रियाज भी शामिल थे। अब वहाब रियाज के होते हुए अगर फिर से बाबर आजम को लेके आया जा रहा है तो इसका मतलब थे वो गलत थे। तो अगर बाबर आजम आते हैं तो मेरी बस इतनी सी दरखास्त है कि वहाब रियाज को भी हटाते हैं मुझसे। राइट, अगर बाबर आजम की आपने बात की है, लेकिन जिस तरह बाबर आजम को इतना लंबा रन दिया गया कैप्टनसी के लिए और वो अभी तक सीख ही रहे हैं, क्या वजह कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान लाने की बात की जा रही है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को क्या पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है वो कप्तानी से हटाया जा रहा है? क्योंकि 2 सीरीज में तो उन्होंने कप्तानी की और वही मुश्किल टूर थे वो।
आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 4 साल बाबर आजम को मिले हैं और एक ऐसा कैप्टन जो कि बिल्कुल नया कैप्टन है, चले उनको बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, ये पास्ट की बात हो गई, आपने बना दिया, कम से कम आप उसे 4 सीरीज तो दो। एक इंसान को आपने 4 साल दिए हैं। और बाबर आजम जब कैप्टन थे उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं? 2021 में मेरे ख्याल से जो बायलैटरल सीरीज हम जीते थे वो लास्ट वेस्ट इंडीज से जीते थे। न्यूजीलैंड की सी टीम आई, सारे प्लेयर उनके आईपीएल खेल रहे थे, वो भी आप सीरीज नहीं जीत सके। इतने टूर्नामेंट आईसीसी के आपने सारे के सारे डिकार लिए, कोई भी आप जीत नहीं सकते। चले बाबर आजम कप्तान बन जाता है, लेकिन जो शाहीन को कप्तान बनाया अगर उसको हटाया गया तो फिर क्या होगा? उसके साथ क्या सही हुआ होगा या गलत होगा? मैंने पहले दिन से एक चीज बोली थी कि शाहीन को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। आप सीधा सीधा रिजवान को कप्तान बनाए, क्योंकि वो परफॉर्मर भी अच्छा है, वो कप्तान भी अच्छा है, वो टीम भी बड़े अच्छे तरीके से लीड करता है। अगर यहाँ पे रिजवान कप्तान होता तो मैं नहीं समझता कि कप्तानी से हटाने की उसकी बात होती। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये यही सोचती कि नहीं यार रिजवान है ही अच्छा कप्तान तो जाने देते हैं। क्योंकि शाहीन की जो अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस है मतलब कप्तान एज अ कैप्टन भी और एज अ कैप्टन तो साइड पे कर दो, उसको तो आइडिया ही नहीं है। वो तो पहली सीरीज उसकी न्यूजीलैंड में जो इतने बुरे तरीके से आ रहे, लेकिन एज अ बॉलर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। उसके बाद उनकी टीम भी हार गई, तो इस वजह से उसके ऊपर प्रेशर आ गया कि यार इसको कप्तानी से हटा देना चाहिए। जो कि मैं ही समझता हूं कि अगर आपने उसको बनाया तो अब जाने दो उसको, अब जाने दो उसको, अब वर्ल्ड कप तक जाने दो। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, किसी भी कंट्री में नहीं होता भाई। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं इसीलिए बोलता हूं कि ये जो आपका क्रिकेट बोर्ड आता है ना, इसको तगड़े फैसले करने चाहिए। ये क्यों तगड़े फैसले नहीं करता? अब क्रिकेट बोर्ड को खुद पता नहीं होता, हम 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए हैं, वो आके अपने चक्कर में किसी को कप्तानी से हटा के ये गलत फैसले करके पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करके चला जाता है अपने मकसद के लिए। उसके बाद सफर कौन करता है? क्योंकि वो तो फारिग हो जाता है, ठीक है, या उसको निकाल दिया जाता है। और सफर कौन करता है? पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स करते हैं, जिसको हटाया जाता है वो करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई खुदा में बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाने के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि अगर बाबर आजम को फिर से कप्तान बना दे तो और कुछ हो ना हो बाबर आजम जरूर खुश हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोग जैसे कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो इस समय बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को अगर पीसीबी कहे कि आप कप्तान बन जाओ तो भी कप्तानी की जो ये सीट है ये स्वीकार नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को बाबर आजम स्वीकार अगर न करे तो अच्छा होगा बाबर आजम के लिए। लेकिन बाबर आजम ने इस समय कुछ भी नहीं कहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कप्तान बनेंगे या नहीं बनेंगे। कुल मिला के अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर से बाबर आजम को कप्तान बनाएगा तो शाहिद अफरीदी इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहे होंगे कि शाहीन अफरीदी को हटाया क्यों जा रहा है पीसीबी की कमान से। पीसीबी के जो फैसले शाहीन अफरीदी के फेवर में गए थे, जिनकी वजह से शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया था, जब बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत रखते हुए या कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती करवा पाकिस्तान की टीम की कप्तानी छोड़ दी थी, उस समय पे जब शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया था। आज इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो कप्तानी वापस ले रहा है और ये बड़ा ब्लंडर साबित होगा। बाबर आजम एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट को फिर उसी ग्रुपिंग वाले दौर में लेके जाएंगे। और जब बाबर आजम इस तरीके के फैसले लेते थे कि वो अपने दोस्तों को अपनी दोस्ती के बेस पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में असेंशियल फैसले लेते थे, और उसी की बदौलत बहुत सारे मैच पाकिस्तान ने हारे और रिजल्ट ये रहा कि मेजर इवेंट पे पाकिस्तान नील बटे सन्नाटा प्रदर्शन कर पाया। अब बाबर आजम को फिर से अगर कप्तान बना दिया जाएगा तो फिर वही ग्रुपिंग होगी और रिजल्ट आएगा नील बटे सन्नाटा। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही चाहिए और इसीलिए बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाया जा रहा है। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।